हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आप लोग अपने स्कूल एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। लेकिन अब बात ये आती है यार कि ए से कौन सा तैयार करें। क्यों ना अपना प्यारा था वही पॉपुलर वाला ए से याद कर ले, वंडर ऑफ साइंस। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आसान वाला मिलेगा कहाँ। डोंट वरी, आपका भाई आपका सर आपके साथ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई इजी वाला वंडर ऑफ साइंस कैसे याद करना है। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो, वंडर ऑफ साइंस का अगर इसे याद करना है ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन, इससे आसान वाला कहीं नहीं मिल सकता। अगर मिल जाएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। चलो देखो, मैं आपको बोलूंगा सारे पॉइंट्स का एक बार ना नाम याद कर लो आप लोग। क्या भाई, इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट हो गया हमारे पास में, ठीक है ना। मैंने बोला इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया साइंटिफिक इन्वेंशन, ठीक है, याद करते चलो। पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, ठीक है, साइंटिफिक इन्वेंशन। तीसरा हो गया एटॉमिक एनर्जी। चौथा हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पांचवा पॉइंट हो गया डिसएडवांटेजेस। 6 नंबर का पॉइंट हो गया हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेजेस। 7 नंबर का पॉइंट हो गया सर्जरी एंड मेडिसिन। 8वें नंबर का पॉइंट हो गया कंप्यूटर। और 9वें नंबर का पॉइंट हो गया आप लोगों का कंक्लूजन। सर 9 पॉइंट याद करना पड़ेगा क्या? अरे रुको यार, थम जाओ। इतना आसान बता दूंगा ना कि सारे 9 पॉइंट यहां से जाते से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट तो ऐसे बताऊंगा जो सब मिक्सअप ही रहेंगे इधर उधर के। तो मैं आपको बोलूंगा इंट्रो हमको ना थोड़ा खतरनाक लिखना है, इंट्रो पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये इंट्रो फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुना तो होगा। पहला इंप्रेशन अगर अच्छा जमा लिया ना पहले पेज का, तो वो आखिरी तक जबरदस्त रहेगा और पूरे सातों के सातों नंबर मिल जाएंगे। ये आपका शायद 7 मार्क्स का भी आता है, कई बार आप लोगों को 5 मार्क्स का भी आता है। याद रखना, अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिखोगे तो कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपके नंबर काट ले, ठीक है, सारे नंबर मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने बता रहा हूं मैं आपको इंट्रो, ठीक है ना। तब देखो, इट इज द एज ऑफ साइंस, ये क्या है, आज का एज है, ठीक है। देयर आर मैनी वंडर्स ऑफ साइंस, बहुत सारे इसके वंडर्स हैं। साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहां पर, हमारी डेली लाइफ पर, ठीक है ना। इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक है ना। क्या देखो भाई, साइंस आज की एज है, इसके बहुत सारे चमत्कार हैं। साइंस ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी लाइफ में, और इसने हमारी लाइफ को इजियर और मोर कंफर्टेबल बनाया है। इंट्रोडक्शन में इतना सा ही लिखोगे क्या, डोंट वरी। आगे के जितने भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा ना, उसका एक एक पॉइंट उठा के इंट्रोडक्शन में ही लिखना है, ठीक है। समझ में आया इंट्रोडक्शन? आ गया पक्का? बोल के देखो, इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। चलो याद करो जल्दी से। उसके बाद इट हैज मेड आवर लाइफ इजियर एंड मोर कंफर्टेबल, ठीक, याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन, ये हमारा है दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। साइंटिफिक इन्वेंशन यानी कि साइंस ने जो जो इन्वेंशन किए हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कोई छोटा किया होगा, कुछ बड़ा किया होगा, ठीक है। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीजें बनाया है, मशीन भी बनाया है, जैसे बिग एंड स्मॉल थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरी सिंपल इवेंट्स। देखो भैया, क्या किया साइंटिस्ट लोग जो थे ना, जैसे न्यूटन की बात कर लो, उसके ऊपर सेब गिरा, कोई ऐसा बड़ा तो सेब नहीं था, नहीं तो मर जाता वो, ठीक है ना। तो छोटी बड़ी चीजों को साइंटिस्ट ने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर उससे बहुत छोटी छोटी आसान चीजों को क्या कर दिया, बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिसिटी बहुत प्यारा इन्वेंशन किया है इन लोगों ने। देखो क्या किया है, इट कूल एंड वार्म और हाउसेस, आपको भी पता है कि भाई ये क्या करते हैं, घर को गर्म और ठंडा करने का भी काम करते हैं। इट वॉज आयरन एंड क्लॉथ्स, ओके यार, इट वॉज आगे क्या, ये सब गलत कर देना, इट आयरन क्लॉथ्स, ओके, आयरन बना दिया इन लोगों ने, ओके। इट गिव अस कूल एयर एंड एंटरटेन थ्रू सिनेमा, देखो सिनेमा के थ्रू आजकल आपको पता है मोबाइल फोन, आप यहाँ पे एक चीज ऐड कर देना, मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल के बारे में बता देना, मोबाइल फोन इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ साइंस, इट गिव अस लॉट्स ऑफ थिंग, नॉलेज, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी चीजें। तो ये मोबाइल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता देना, ठीक है ना। मॉडर्न लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इन्वेंशंस, तो ये बता दो कि कितना आसान था, बताओ, इससे आसान अभी तक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा ना। हाँ चलो, समझ में आ गया। पहला क्या था भाई, छोटी बड़ी चीजों को इन्होंने ऑब्जर्व किया, उससे इन्वेंट कर दिया। फिर इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा इन्वेंशन इनका। फिर घर को गर्म करना, ठंडे करने का काम होता है। फिर बताया कि कूल एयर और एंटरटेन थ्रू अ सिनेमा, याद हो गया ना। फिर मॉडर्न लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। फिर मोबाइल फोन के बारे में बता देना, ठीक है। अगर ज्यादा आएगा तो लैपटॉप के बारे में बता देना, ठीक है ना।
कंप्यूटर को भी घुसा देना इसी में, इतना तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये बता देना यहाँ पे। ठीक, चलो थर्ड नंबर का पॉइंट था एटॉमिक एनर्जी, एटम बम। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरा था, ठीक है ना, वही वाली बात करेंगे अभी। एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर ऑफ साइंस, होल वर्ल्ड मैन हैज हार्नेस्ड इन इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये थोड़ा वर्ड हार्ड लग रहा है कि इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है ना, ये हार्ड लग रहा है, याद कर लो बस, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो अनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस है ना एनर्जी के, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है। तो साइंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इज इलेक्ट्रिसिटी। देखो मैंने फिर से वही पॉइंट उठा के मार दिया क्या यहाँ पे, भाई देख रहे हो कॉपी पेस्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखना, न्यूक्लियर बम इज द ग्रेटेस्ट लिख लेना यहाँ पर, ठीक है ना, न्यूक्लियर बम इज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। एंड आप लोग लिख देना हाइड्रोजन बम, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम। ये दोनों बातें आप लिख देना यहाँ पे, बस इन दोनों के बारे में लिख देना कि न्यूक्लियर बम इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, हाइड्रोजन बम इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस, एंड इट कैन डिस्ट्रॉय होल वर्ल्ड। लिख दूं क्या यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए, चलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। ओ क्या हो रहा है, ठीक है ना, चलो मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लो बस। Nuclear bomb is the greatest invention of science. Hydrogen bomb is the greatest invention of science, and it can destroy whole world within a seconds. ऐसा लिख देना, ठीक है। It can destroy, खत्म कर सकता है ये, ठीक। चलो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पर, means of transport and communication। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बातचीत करना। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना, ठीक है। चलिए, तो बसेस, कार, ट्रेन, शिप्स एंड एरोप्लेन आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। आपको समझ में आ गया कि भैया ये सब क्या है, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस है। जितने भी नाम याद आएंगे ना, ट्रक भी लिख देना, सब चलेगा। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स थ्रू एसटीडी एंड आईएसडी। ओके, यहाँ कॉमा फुल स्टॉप लगेगा। मैन कैन रीच, आदमी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है विद इन अ सेकंड्स, विद इन आवर में। आपको ही पता है यार, एरोप्लेन में बैठोगे, अभी यहाँ हो, कुछ देर बाद उधर मिलोगे, ठीक है। वी कैन टॉक, अब याद रखना हम बातचीत कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लिविंग अ ग्रेट डिस्टेंस, जो हमारे दोस्त है ना, वो अगर वो उधर दूर रह रहे हैं तब भी हम उनसे बात कर सकते हैं। अरे आप आसानी से समझो कि आपकी जो फ्रेंड है नोबिता, डोरेमोन नोबिता वाली दोस्ती ना आपकी, मुझे पता है, तो वो क्या है, उधर है, आप इधर हो, फिर भी कनेक्शन जुड़ रहा है ना, तार तो जुड़ रहा है ना, तो यही है, ठीक है। तो बन जाएगा वाला पॉइंट भी। चलिए पॉइंट नंबर 5, मेडिसिन एंड सर्जरी। आपको पता है, इसके सामने भी पहला एक पॉइंट लिखना, मेडिसिन एंड सर्जरी आर द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस हैज नॉट ओनली cured man for deadly disease, science has lengthened her age and made her healthier। साइंस ने क्या किया भाई, उसको हेल्थियर बनाया है, प्रॉब्लम से, डिसीज से लड़ने के लिए बनाया है, ठीक है ना, तो डिसीज का सोल्यूशन निकाला है। साइंस इज द फील्ड ऑफ सर्जरी, वंडर ऑफ साइंस। देखो मैं वही बात बार बार लिख रहा हूँ, बस अलग अलग तरीका चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेन सर्जरी एंड हार्ट सर्जरी डन ओनली बिकॉज ऑफ द साइंस। याद आ रहा है कि भाई ब्रेन का सर्जरी और हार्ट की सर्जरी केवल और केवल पॉसिबल है साइंस के बेसिस पर। हार्ट ट्रांसप्लांट इज द ऑर्डिनरी थिंग्स टुडे। देखो आज क्या हो रहा है ना, मेरा दिल आपके दिल में लगा दिया जाएगा, फिर तार जुड़ जाएंगे। तो भैया हार्ट ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है साइंस के बेसिस पर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। पॉइंट नंबर 6, डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। भैया कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब रात दिन मोबाइल चलाए जा रहे हो, रात दिन मोबाइल चलाए जा रहे हो, गेम खेले जा रहे हो, आंखें खराब हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, फिर बड़े हो जाओगे, शादी वादी भी नहीं होगा आपका। देयर इज मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। देखो एवरीथिंग इज टू साइड, वन इज डार्क साइड एंड सेकंड इन्वेंशन प्रोडक्शन। And the atom bomb, okay, dangerous weapon can destroy all things within seconds। देखो क्या कह रहे हैं हम लोग कि dangerous weapon can destroy all things, okay। जो dangerous weapon होता है ना, ये कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। देखे होंगे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में कभी सुना होगा तो, ठीक है ना, बम गिरा दिए थे वाली बात। तो ये डेंजरस वेपन है जो डिस्ट्रॉय कर सकता है, खत्म कर सकता है। देखा है ना गेम में, एक बार आपने तोप लगाया, पूरा घर उड़ा देता है वो, तो वैसी बात है। वी कैन गेट टू प्योर एयर एंड वाटर इज वेरी डिफिकल्ट। देखो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि हर चीज का एडवांटेज ही होगा, डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखो, हाउ टू कंट्रोल डिसएडवांटेज ऑफ साइंस। अब डिसएडवांटेज बताओगे तो उसको कंट्रोल करने के बारे में बता दो ना। क्या बताओगे कि डिसएडवांटेज कंट्रोल बाय ओनली क्रिएट अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एनवायरमेंट वी कैन ट्रीट टू द ह्यूमैनिटी कंट्रोल।
क्या कर रहे हैं हम लोग, हेल्दी एटमॉस्फेयर तैयार कर लो, एनवायरमेंट में आप लोग ह्यूमन कंट्रोल कर लो, ह्यूमिडिटी डाल दो, लोगों को अवेयर करो, कैंपेन चलाओ, सब लिख डालना इधर, ठीक है ना। ऑल मेन एंड द विमेन हैव ब्रॉडली अफेक्शन, ओके, लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है। कंट्रोल द वॉर्स, वॉर्स को कंट्रोल करो, लड़ाई झगड़े मत करो दूसरे देश के साथ में। प्लांटिंग ट्री, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ। क्लीन अवर इन्वायरमेंट, अब ऐसा नहीं है कि जहां खा रहे वहीं थूक दो भाई, थोड़ा साफ सफाई रखो, ऐसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग डिसएडवांटेज को कंट्रोल कर सकते हैं इसके, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, 8 नंबर का पॉइंट है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। मैंने तो इसके बारे में यार बहुत बार बताया आपको। देखो, ह्यूमन हेल्प कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड, बहुत सारी फील्ड में करता है। देखो आप इसके बारे में यहाँ ना आगे बता देना, सचेस करके ऐसा लिख के सचेस लिखना और लिख देना, बैंकिंग, मेडिकल, एजुकेशन, सबके सेक्टर में, ठीक है ना। कंप्यूटर कैन सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विद इन सेकेंड। कंप्यूटर क्या कर सकता है ना, हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है, ठीक, ये बात लिख देना। कैलकुलेशन इन अ फ्रैक्शन विद इन सेकेंड, बहुत सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर कंट्रोल बिग साइज मशीन, रॉकेट एंड द सैटेलाइट्स, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम लोग, अब मैं कंक्लूजन बार बार नहीं बताऊंगा, कंक्लूजन में कुछ नहीं लिखना, ठीक है ना। कंक्लूजन आप लोग ऐसे ही बना लोगे, कैसे करना, सब जगह के एक पॉइंट उठा के लिख देना, ठीक है ना। मेरा कंक्लूजन बनाने का एक ही तरीका है कि आप ना कंक्लूजन को याद ही मत करो। कंक्लूजन मतलब होता है कि इसका पूरा सार क्या निकला, तो आप क्या करो ना, पूरे पुराने एक एक पॉइंट उठा लो और यहाँ पर लिख देना, आपका जुगाड़ ऐसे हो जाएगा। ओके, तो आपको पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आ गए ना। इंट्रोडक्शन से लेके साइंटिफिक इन्वेंशन से लेके एटॉमिक एनर्जी, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर हमने देखा मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर हमने देखा डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, फिर इसको कंट्रोल कैसे करें, फिर देखा कंप्यूटर और फिर कंक्लूजन। अब देखो इसका जो पीडीएफ है ना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा खुद से लिख लो। आपको पता है ना टेलीग्राम ग्रुप है अपना आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से, तो उससे ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को सारा पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद में अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब मार लो, हाँ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और मुझे ना एक कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ये मुझे कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है ना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट। देन आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वो लोग भी मिस ना कर पाए। देखो यार, आप अगर अपने फ्रेंड को शेयर कर दोगे ना, वो भी बोलेंगे यार सच में क्या चीज दी हो आपने, इतना प्यारा ऐसे कोई बताता है क्या। चलो तो फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।